वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब इस टाइम युद्ध की स्थिति पाकिस्तान इंडिया की बहुत ही गंदी किस्म की बनी हुई है। भाई भारत पाकिस्तान पे सीज फायर तोड़कर हमला भी कर चुका है, पाकिस्तान की चौकियों पे हमला कर चुका है इस टाइम भारत। लेकिन बलग्राम एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर असम राइफल्स को भारत ने तैनात करके पाकिस्तान के धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि असम राइफल्स को कहा जाता है कि वो अटैकिंग पावर में बाप है। बाप भाई असम राइफल पहुंच चुकी है। अबे भाई साहब अफगानिस्तान में भी वो पहुंच चुके हैं। मतलब पाकिस्तानियों तैयार हो, अफगानिस्तान, कश्मीर, राजस्थान, इन जगहों से भी तुम पे हमला होने वाला है। वॉच करते हैं, कोड ऑन करते स्टार्ट। जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं। Bagram Air Base has been offered to India in lieu of us vacating the Tajikistan Air Base. मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि जो इनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, ये चाहे जैसलमेर हो या गुजरात में भुज का इलाका हो, जहां भी जा रहे हैं ये बराह रास्त धमकी दे रहे हैं जंग की पाकिस्तान के खिलाफ। बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। Security sources told Tolo News that from now on any attack by Pakistan will be met with a reciprocal response, and if Afghanistan's territory is bombed, Islamabad will be targeted. अब यहाँ ये कि जी जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा, तो अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या जंगी हथियार है जिससे वो इस्लामाबाद पे जवाब दे सके। और अब इन्होंने ताज़ा बयान जो दिया, जो कल का बयान है आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कभी भी अचानक जंग छिड़ सकती है, खतरनाक। और इंडियन मीडिया ने उसे अंग्रेजी में छापा, इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान एनी टाइम। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने हमला किया तो हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। अब ये हमला कोई मिसाइल से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। ये हमला कोई फजाइया से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। क्या होगा? इस्लामाबाद में फिदायीन के दहशतगर्दाना हमले होंगे। तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। हाँ नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आज ही तालिबान ने पाकिस्तान को एक खुली धमकी लगाई कि अगर अब काबुल पर कोई अटैक हुआ तो इस्लामाबाद भी नहीं बचेगा। अब एक तरफ तो तालिबान ने धमकी लगाई तो दूसरी तरफ कई ऐसे रिपोर्ट सामने आए जिसमें यह पता चला कि अफगानिस्तान अपना बगराम एयरबेस भारत को दे रहा है। अब जब से ये खबर पाकिस्तानी मीडिया को पता चली है, तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इनके सो कॉल्ड एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि असम राइफल्स इस वक्त अफगानिस्तान में पहुंच गई है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं भारत पाकिस्तान इकट्ठे पाकिस्तान में कोई बड़ा अटैक न कर दे। इसलिए पूरा दिन इनकी मीडिया में सिर्फ भारत अफगानिस्तान की ही बातें चलती हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अभी जो खबर अफगानिस्तान से आ रही है वो ये वाज़ेह करती है कि अफगान तालिबान और भारत मिलकर पाकिस्तान के साथ सीज फायर की ये बातचीत के दौरान एक बड़ी कार्रवाई डालना चाह रहे थे, जो उन्होंने डाली है। और नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं। और बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज है, जो नुक्ता सबसे बड़ा अहम है, वो ये है कि ये जो खबरें इनकी जानिब से दी जा रही हैं जी कि वो जो अमेरिका जाते हुए ड्रोन्स जहां पे छोड़ गया था, तो वो ड्रोन्स बिल्कुल ऐसी हालत में नहीं थे कि जिनको ऑपरेट किया जा सकता। 12 से 13 ड्रोन्स मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पे जो सबसे बड़ी और अहम चीज है, वही ड्रोन्स भारत की जो फोर्सेस हैं वो भी ऑपरेट करती हैं। तो अब मुमकिन तौर पे भारत की जानिब से ये जो एम्बुलेंसेस वाला जहाज भेजा गया जी, कि एम्बुलेंसेस जो है वो हम अफगानिस्तान को ददे रहे हैं, तो उसी के अंदर जो है वही ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में पहुंचा दिए गए हैं। और बताया जा रहा है जी कि वहां पे हम वो पहले से जो गैर फाल शुदा जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे फोर्सेस आई हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो मामलात हैं वो हीट अप हो रहे हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि जो इनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, ये चाहे जैसलमेर हो या गुजरात में भुज का इलाका हो,
जहां भी जा रहे हैं ये बराह रास्त धमकी दे रहे हैं जंग की पाकिस्तान के खिलाफ। और अब इन्होंने ताज़ा बयान जो दिया, जो कल का बयान है, आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कभी भी अचानक जंग छिड़ सकती है, खतरनाक। और इंडियन मीडिया ने उसे अंग्रेजी में छापा, इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान एनी टाइम। ये आपको मैं अर्ज कर रहा हूँ अपने वीलॉग्स में कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इन्होंने बड़े पैमाने पर जंगी मशकों का ऐलान कर रखा है, जिसमें इनकी बहरिया, इनकी फ़िज़ाइया, इनकी बड़ी फ़ौज वो इकट्ठी एक्सरसाइजेस करेगी, जिसका नाम त्रिशूल रखा गया है। और ये गुजरात, इंडियन और पाकिस्तानी सिंध और बिलखुसूस जो सरक्रीक का इलाका है, अरेबियन सी, वहाँ पे इन्होंने मशकें करनी। 28,000 फीट की बुलंदी इन्होंने लॉक की हुई है। जो माहिरीन है बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी के, वो इसे बड़ा अनयूजुअल समझते हैं। मेरी मालूमात या नाकिस राय ये है, आई होप कि ये गलत हो, जो भारतीय मीडिया को पढ़ने समझने के बाद बनी, कि ये चाह रहे हैं कि सरक्रीक का जो मुतनाज़ इलाका है उसमें से कुछ हिस्सा उस पर कब्जा किया जाए, एक ट्रॉफी नुमा शय भारत को दी जाए, क्योंकि आगे बिहार का इलेक्शन है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह बार बार जंग का खदशा जाहिर कर रहे हैं, बल्कि खदशा क्या, धमकी दे रहे हैं। तो एज अ गुड न्यूज, बागराम एयरबेस हैज बीन ऑफर्ड टू इंडिया in lieu of us vacating the Tajikistan airbase, and एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट has already done its operational survey as to what is required there for the Indian contingent element to be functional in its basic capacity. So this is a very good news. I thought I'll break it up to you, and so this is something which is actually कि क्या कहते हैं, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाने। तो निगाहें कहीं थी, निशाना कहीं और लग गया, and it is a blessing in disguise which has happened to us. इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। असम राइफल इस टाइम पहुंच चुकी है हम पे हमले के लिए। जो ड्रोन्स की माहिर है, जो अटैकिंग में सबकी बाप मानी जाती है, वो इस टाइम पहुंच चुकी है अफगानिस्तान के बलग्राम एयरबेस पे। वहां से ऑपरेट करके हमें हिट किया जाएगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। भारत राजस्थान से, गुजरात से, भाई साहब कश्मीर से, और अब तो अफगानिस्तान से हम पे हमला करेगा। जब और समुद्र से तो अलग कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एयर से तो अलग कहानी है भाई। 4-5 जगहों से पाकिस्तान कैसे युद्ध करेगा भारत जैसे एक महाविनाशक देश, एक महाशक्तिशाली देश से, कैसे हम उसको डील करेंगे? नहीं कर सकते यार। हो जा, तुम कैसी बातें कर रहे हैं? हम टीटीपी को हैंडल नहीं कर रहे हैं, जो 10-15 हजार हैं। तो ओ भाई, हमें हाथ खड़े करके भारत को बोलना चाहिए हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। माफी मांग लो तो भाई अच्छा। साहब, हम युद्ध नहीं कर सकते। अगर युद्ध हमने किया पाकिस्तानियों ने, तो भाई पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और मेरे पाकिस्तान में इतनी सख्ता है कि वो युद्ध कर सके। ऑलरेडी टमाटर इधर सिर्फ एक टमाटर 80 रुपए का मिल रहा है पाकिस्तान। आप अंदाजा लगा लो। इधर देखो, कराची पे हमला करता है, हम क्या कर सकते हैं? कश्मीर पे हमला करता है, हम क्या कर सकते हैं? भाई इधर देखो ना भाई साहब, युद्ध लड़ने के लिए भाई पैसा रिक्वायर्ड होता है। सबको जो हमारे पास पैसा नहीं है, हथियार पड़े हुए हैं, लेकिन वही बात है, उसको यूज करना, सबको करना, पैसा तो चाहिए ना यार। जंगे पैसों से लड़ी भाई। जाती है इधर ना। इन लोगों ने इस देश का कुछ किया नहीं है, पैसा टक्के के बराबर नहीं है। भारत को भी ये बात पता है, भारत को भी पता है कि हम अगर 5 दिन भारत से युद्ध हम पाकिस्तानियों ने किया तो हमारी इकॉनमी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये उसको पता, और वो तैयारी भी इस चीज की कर रहा है कि एक तरफ से हम हमला करेंगे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की इकॉनमी उड़ा देंगे। तो थोड़ी बहुत ही रहती है हमारी इकॉनमी। क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। इकॉनमी देखनी है तो इंडिया की देख के इधर खड़ी है। अगर वो 6 महीने साल लड़ता भी हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 करोड़ की जनता का 350 बिलियन की जीडीपी धुर लानत, वो तो उनका एक स्टेट दे देता है इससे ज्यादा। आप अंदाजा लगा ले, उधर 28 स्टेट्स है। फिर उनकी जीडीपी अलग ठीक है, तो किधर बनती है? वही तो हम किधर मुकाबला कर सकते हैं? उसके रिजर्व में 7 से ऊपर बिलियन डॉलर से ऊपर पड़े। मैं तभी तो खून के आंसू रो रहा हूँ इधर कि भाई अगर भारत ने हम पे ब्रह्मोस मार दिया तो क्या होगा? क्या होगा? हम तो पहले के ब्रह्मोस को नहीं रोक सके, तो अब क्या रोकेंगे? हम में कौन सी सकत है? मैं बात नहीं कर सक रहा कि इतना बड़ा नुकसान होगा हमारा। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते